सरला नाम की एक गरीब कृष्ण भक्त थी। सरला भले ही गरीबी में दिन गुजार रही थी, फिर भी वो भगवान कृष्ण पर से अपना विश्वास कभी भी नहीं हटाती थी। सरला के जीवन में बहुत कठिनाइयां आई। शादी के कुछ सालों बाद उसके पति राजेश का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका एक पैर खराब हो गया और वो चलने फिरने लायक नहीं रहा। सरला फिर भी भगवान कृष्ण का नाम लेकर अपने जीवन को चला रही थी। वो दिन रात भगवान कृष्ण की पूजा आरती करती और उसके बाद मेहनत मजदूरी के काम के लिए जाती। धीरे धीरे सरला की बेटी गीता बड़ी हुई। सरला को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उसके पास अपनी बेटी की शादी में देने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे गीता की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे सरला की चिंता बढ़ती जा रही थी। सरला, जाकर बड़े भैया भाभी से थोड़ी मदद मांगा। क्या पता वो हमारी बेटी की शादी के लिए थोड़ी मदद कर दें। पता नहीं जिंदगी ने मुझे भी अपाहिज बना दिया, नहीं तो थोड़ी मेहनत मजदूरी कर लेता तो पैसे जुड़ जाते। सारे दुखों की वजह मैं ही हूँ बापू। मेरी शादी की चिंता में माँ और आप दोनों कितने परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। मैं एक काम करती हूँ, जेठानी जी से थोड़ी मदद मांग लेती हूँ। उधार के पैसे लेकर कुछ तो सामान आ ही जाएगा। फिर शादी के बाद धीरे धीरे उनका उधार चुकाती रहूंगी। गीता बेटी, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। क्या बात है मालती बहन, तुम्हारी देवरानी सरला तो शादी की कोई तैयारी करते हुए दिखाई नहीं दे रही। गीता की शादी के दिन तो नजदीक आ रहे हैं ना। मुझे क्या पता क्या कर रही है। अब देखो बहन जी, हमारे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। हमें खुद अपने बच्चों की शादी करनी है। अब इसका पति बीमार हो गया, इसे मजदूरी करनी पड़ी, तो इसमें हमारी क्या गलती है। मैंने तो अपना हाथ पीछे कर लिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं इसकी मदद करूं। अब मेरे पास अगर आएगी मदद के लिए तो मैं पहले ही मना कर दूंगी। तभी सरला आ जाती है। हाँ वो भी ठीक है, चलो चलती हूँ। अरे सरला नमस्ते, कैसी हो? और बेटी की शादी की तैयारी चल रही है? वैसे कौन से दिन की निकली है शादी? अगले हफ्ते की शादी है, बस तैयारी कर ही रही हूँ। अच्छा, मैं चूल्हे पर सब्जी चढ़ा कर आई थी, जरा देख लो जल ना गई हो। ठीक है, तुम दोनों बातें करो। सरला अपनी जेठानी की पहले ही सारी बातें सुन चुकी थी। वो अपनी आंखों में आंसू छुपाए वापस घर लौट आई। जेठानी जरूरत के समय उससे मुंह फेर लेती है। सरला भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है, हे श्याम, हे मोहन मुरारी, मेरी बेटी गीता की शादी तय हो गई है, पर उसकी शादी में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर प्रभु, मैं इतना जानती हूँ कि कोई मेरी मदद करे ना करे, आप मेरी मदद को जरूर आओगे। हे कृष्ण, हे श्याम, आप मेरी मदद को आओगे ना? मुझ भक्त को अपने दर्शन दोगे ना? मुझ पर अपनी कृपा करोगे ना प्रभु? सरला को आस थी कि कोई मदद करे ना करे, पर भगवान कृष्ण मुरारी उसकी मदद जरूर करेंगे। उसी रात सरला को सपने में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए। सरला, मैं जानता हूँ तुम मेरी परम भक्त हो। तुमने मुझे सच्चे हृदय से याद किया है। तुम मेरा दर्शन प्राप्त करना चाहती हो, इसलिए तुम्हें दर्शन देने के लिए कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। प्रभु, आप मेरे घर आओगे? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। सरला जैसे ही आंखें खोलती है, उसका सपना टूट जाता है। अगले दिन वो बार बार अपने द्वार पर जाकर देखती है कि कहीं भगवान कृष्ण आ तो नहीं रहे हैं। माँ, क्या हुआ? तुम बार बार दरवाजे पर क्यों जा रही हो? कोई आने वाला है क्या? गीता, कल रात स्वप्न में मेरे श्याम आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो आज मेरे घर पधारेंगे और मुझे दर्शन देंगे। मैं उन्हीं की राह देख रही हूँ। तू भी ध्यान रखना, कभी मेरा ध्यान न रहे तो वो आकर चले ना जाए। वैसे अभी तक सुबह से कोई आया तो नहीं था ना? नहीं माँ, अभी कोई भी नहीं आया। मैं तो आंगन में ही बैठी थी कि तभी एक चूड़ी बेचने वाला आ जाता है। उसने अपने सिर पर चूड़ियों से भरा टोकरा रखा हुआ था और वो आवाज लगाता जा रहा था, चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। अरे बहन, चूड़ी ले लो, लाल पीली नीली हरी सब रंगों की चूड़ियां हैं मेरे पास। देखो कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं। नहीं नहीं भैया, मुझे अभी चूड़ियां नहीं खरीदनी। मैं किसी के आने की राह देख रही हूँ। अभी मेरे पास चूड़ियां खरीदने का समय नहीं है। खरीद लो, पता नहीं फिर ऐसा मौका हाथ आए या नहीं। मैं बदले में पैसे नहीं लूंगा। मुझे तो भूख लगी है, बस 2 रोटी बांध कर दे दो ताकि मैं रास्ते में खा लूं। सुबह से चूड़ी बेचने निकला हूँ, आज रोटी घर पर भूल आया था। बहुत जोरों की भूख लग रही है। तुम्हें चूड़ी देकर बदले में 2 रोटी खा लूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा।
फिर मैं और जगह चूड़ी बेचने जा सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए रोटी लेने अंदर गई और पीछे से मेरे श्याम मुरारी, अब मेरा मतलब है कि जिनके आने की मैं राह देख रही हूँ, अगर वो आकर चले गए तो बाद में मुझे पछतावा होता रहेगा। तुम चिंता मत करो, मैं देखता रहूंगा। अगर कोई आया तो मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगा। अच्छा, ध्यान रखना कोई आए तो। मैं रोटी लेकर आती हूँ। सरला 2 रोटी में थोड़ी सब्जी रखकर एक पोटली में बांध देती है और फटाफट से चूड़ी वाले के पास आती है। कोई आया तो नहीं था ना? तुमने ध्यान से देखा था? पता चले कोई आया हो और तुम्हारी नजर ही ना पड़ी हो। नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ मैं ही आया हूँ, कोई नहीं आया। तुम रोटी ले आई? हाँ, ये लो रोटी। थोड़ी ही सब्जी थी जो रोटी पर रख दी है। बहुत अच्छी बात है। एक काम करो बहन, तुम ये सारी चूड़ियां रखो। तुम्हारी बेटी की शादी है ना, उसमें काम आएंगी। घर में आए सभी मेहमानों को बांट देना। जहां तक मैं समझ रहा हूँ, तुम भगवान कृष्ण की भक्त दिखाई देती हो। चलो, ये उपहार उन्हीं की तरफ से समझ लो। पर इतनी सारी चूड़ियां, ये तो बहुत सारी चूड़ियां हैं। पूरे गांव में बांटूंगी तो भी बच जाएंगी। अरे, मेरे हाथ में टोकरा देकर वो चूड़ी वाला कहाँ चला गया? चूड़ी वाले भैया कहाँ गए? अरे, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। एकदम से कहाँ गायब हो गया? माँ, कौन था? एक चूड़ी वाला आया था। मेरे से चूड़ी खरीदने के लिए बोल रहा था। बदले में 2 रोटी ली और ये इतनी सारी चूड़ियों का भरा हुआ टोकरा मुझे पकड़ा गया। बोला कि ये सारी चूड़ियां तुम्हारी शादी में मेहमानों को बांट दो। पर माँ, चूड़ी वाले को कैसे पता कि मेरी शादी है? वो तो हमें जानता भी नहीं था। मैं सब समझ गई। गीता, मेरे श्याम आए थे। मेरे श्याम चूड़ी बेचने आए थे। हे प्रभु, आप कहाँ गए? हे कृष्ण, हे श्याम, हे बंसी वाले, आप कहाँ गए? आपने अपना वचन निभाया पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। सरला की आंखों में आंसू थे। भगवान कृष्ण स्वयं उसके द्वार पर चूड़ी बेचने आए थे। उन्होंने अपना वचन निभाया। सरला मन ही मन भगवान कृष्ण से क्षमा मांगती है। सरला देखती है टोकरे में चूड़ियों के साथ बहुत सारे जेवर और रुपए रखे हुए थे। सरला फूट फूट कर रोने लगती है। गीता, गीता, ये देख, मेरे श्याम तेरी शादी के लिए ढेरों तोहफे देकर गए हैं। मेरे कृष्ण तेरी शादी के लिए मदद के लिए आ गए। मैं जानती थी कोई मेरी मदद करे या ना करे, पर मेरे कृष्ण मेरी मदद को जरूर आएंगे। हाँ माँ, तुम्हारा विश्वास जीत गया। अब हम इन रुपयों से बापू का इलाज भी करवाएंगे। अब सब ठीक हो जाएगा माँ। भगवान कृष्ण ने सरला की पूजा का फल उसे दे दिया। सरला धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करती है और जो चूड़ियां भगवान कृष्ण ने उसे दी थी, वो उन चूड़ियों को मेहमानों को उपहार स्वरूप देती है। सब मेहमान इतनी खातिरदारी देखकर बहुत खुश थे। सरला के जेठ जेठानी भी हैरान थे कि कल तक जो इतनी गरीब थी, आज वो इतनी धूमधाम के साथ अपनी बेटी की शादी कर रही है। पर वो ये नहीं जानते थे कि सरला एक कृष्ण भक्त है और भगवान कृष्ण अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं रहने देते। वो उनकी पुकार सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। गीता खुशी खुशी अपने ससुराल विदा होती है। सरला अपने पति का भी इलाज करवाती है और कुछ ही दिनों में राजेश भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। सरला के जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा से ढेरों खुशियां आ जाती हैं।